नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे उड़ गए तोते, जो कि बाकीलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 22 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मैं जब राजा शक्ति सिंह के पास राजकुमारी का हाथ मांगने पहुंचा, तुम्हें किसी खतरनाक जीव का शिकार करके लाना होगा। प्रभावित होने पर ही मैं राजकुमारी का हाथ तुम्हें दूंगा। अगर शेर मार कर लाया तभी इसे राजकुमारी दूंगा। मेरे द्वारा वध किए गए शिकार को देखकर राजा की भ्रिकिंटियां तन गई। इस कमबख्त को उठाकर राज्य से बाहर फेंक दो। क्यों महाराज, क्या मक्खी मारकर मैंने कोई गुनाह कर दिया? मक्खी कितनी खतरनाक होती है, काट ले तो बंदा बीमार हो जाए। नहीं, तुम्हें मक्खी नहीं फूंक मारनी चाहिए थी, तो पहले बताना चाहिए था ना। खामा मक्खी मरवा दी। राजकुमारी की जिद पर राजा शक्ति सिंह ने मुझे एक और अवसर दिया है कि यदि मैं संसार के सबसे शक्तिशाली राजा को पराजित कर दूंगा तो वो मेरा विवाह राजकुमारी सिरखपाई से कर देंगे। और सर्वाधिक शक्तिशाली राजा तो विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह ही है। उसे पराजित करना आवश्यक है। बेटा बाकीलाल, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। इस समय राजा विक्रम सिंह को पराजित करना एक चींटी मारने के समान है। यदि मैं राजा भीगी बिल्ली को राजा विक्रम सिंह की असलियत बता दूं तो ये निडर होकर उसे पराजित कर देगा। सामने से कौन चला आ रहा है? शत्रु। मेरा नाम बाकीलाल है। मैं विशालगढ़ के राजा का सलाहकार हूँ। तलवारें पीछे कर लो। मैं आप सबको ये बताने आया हूँ कि विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के हाथों के तोते उड़ गए हैं, और यदि ऐसे में आप उन पर आक्रमण करेंगे तो उनकी पराजय निश्चित है। आप मेरी प्रतीक्षा करो, महाराज को मैं इसी रास्ते से लेकर आता हूँ। राजा भीगी बिल्ली राजा विक्रम सिंह को मारकर लौट जाएगा और विशालगढ़ का राज्य मिल जाएगा मुझे। बाकीलाल वापस पहुंचा और राजा विक्रम सिंह को लेकर उसी मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। निडर होकर चले महाराज, इस ओर एक भी सिंह नहीं है। आज एक डरपोक राजा के हाथों होगी एक महावीर राजा की हार, और फिर बनेगा राजा बाकीलाल। महाराज, शत्रु सेना आ गई। तलवार आपके हाथों से छूट न जाए इसलिए कसकर बांध दी गई है। आगे बढ़कर ललकार कीजिए, क्योंकि शत्रु राजा आपके हाथों ही पराजित होना चाहिए। नहीं, मुझे उसकी झबरीली मूछों से डर लग रहा है। मैं उसका सामना नहीं कर सकता। उसकी हिमालय समान तोद देखो, उसकी कद्दू जैसी भुजाएं देखो, उसके बरगद जैसे पांव देखो। उसने अपना एक पांव भी मेरी गर्दन पर रख दिया तो मैं कुचला जाऊंगा। जब तक आप भूमि पर गिरेंगे नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकेगा। और गिरेगा केवल शत्रु राजा का कटा सिर, वो भी आपकी तलवार से कटकर। हाँ पुत्र, तुझे बकरी के उस दूध का वास्ता जो तेरी रगों में दौड़ रहा है। युद्ध की ललकार लगाइए महाराज, अन्यथा शत्रु आगे बढ़ जाएगा और फिर पीछे से ललकार लगाना कायरता होगी। राजा विक्रम सिंह, रुक जा, मुझसे युद्ध कर। महाराज, ललकार लगाइए। ललकार लगा तो दी, हमने तो सुनी नहीं। पुत्र, मुझे पता है कि चुनौतीपूर्ण ललकार तुम मन में ही लगाते हो। ऐसे चिल्लाओ पुत्र जैसे तलवार चुभ गई हो। मर गया, सत्यानाश। अरे, राजा भीगी बिल्ली अपनी सेना के साथ यहाँ पर क्या कर रहा है? आगे बढ़िए महाराज, राजा विक्रम सिंह तो आपका नाम सुनकर ही दुबक गया है। बिल्ली? ये कमबख्त भीगी बिल्ली आगे बढ़कर मोटी की गर्दन क्यों नहीं उतार रहा? राजा विक्रम सिंह, हमारे राजा तुमसे युद्ध का ऐलान करते हैं, किंतु ये युद्ध राजाओं के बीच में होगा, कोई तीसरा बीच में नहीं आएगा। यदि आया तो उसके पक्ष का राजा पराजित समझा जाएगा। महाराज को जोर से धक्का दे दो ताकि राजा विक्रम सिंह के पास ही जाकर रुके। महाराज, शत्रु का मुकाबला कीजिए, नहीं वो मुझे मार देगा। यदि आपको तलवार को देखकर भय लग रहा है तो आंखें बंद करके मुकाबला कीजिए। बाकीलाल, ये मेरे हाथ में क्या दे दिया? अरे, मेरी कलाई है, छोड़ना मत। तुम्हारी कलाई बहुत कठोर हो गई है स्वर्ण। ये लोहे से लोहे के टकराने का स्वर कैसा था? टन। हमारे महाराज विजयी हो गए। महाराज, तलवार घुमाई क्यों नहीं? पर मेरे हाथ में तो महारानी की कलाई थी, उसे कैसे घुमाता? और कितनी बार कहूं कि मेरे आगे उसका नाम मत लो। हमें आपका राज्य नहीं चाहिए, हम विजयी हो गए। बस हमें विजय के प्रतीक स्वरूप आप अपने महाराज की तलवार दे दो। अच्छा, तो हम चलते हैं। राजा भीगी बिल्ली जैसा डरपोक राजा भी हमारे महाराज को डराकर चला गया।
अरे रुको, मोटे का सर तो कलम करते जाओ। बाकेलाल, यदि तुम इस मार्ग का निरीक्षण कर चुके थे तो फिर यहाँ पर घात लगाए बैठी राजा भीगी बिल्ली की सेना तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दी? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार घात लगाए वो गिरगिट उस कीड़े को दिखाई नहीं दी। घात लगाकर प्रहार करने वाले दिखाई नहीं पड़ते सेनापति जी। बाकेलाल ठीक कहता है सेनापति, तुम उसकी निष्ठा पर संदेह मत करो। इस समय महाराज की समस्या अधिक विकट है और राजकुमार मोहक सिंह महल पहुंचने वाला है। मोहक सिंह अपने मित्रों के साथ उस भूत महल के बाहर उपस्थित था। मित्रों, सुना है इस भूत महल में जो भी जाता है इस महल का भूत उसे मार डालता है। मेरे पिता राजा भौचक्का सिंह कहते हैं कि ऐसे मनुष्य स्थानों के साए से भी बचकर गुजरना चाहिए। उन्हें भूतों से बहुत भय लगता है। कायर लोग ही भयभीत होते हैं। मेरे पिताजी को भय नहीं लगता। यदि उन्हें इस भूत महल का पता चलेगा तो वो निडर होकर इसमें प्रवेश कर जाएंगे और उस भूत को भी मार डालेंगे। मेरे पिता सिंह के मुंह में हाथ डालकर उनके दांत गिन सकते हैं, हाथी को सूंड से पकड़कर बैठा सकते हैं। शत्रु सेना तो उनकी ललकार सुनते ही भाग जाती है। वाह, फिर तो हम ऐसे इंसान से अवश्य ही भेंट करेंगे। क्या तुम्हारे पिताश्री तुम्हारी माताश्री से भी नहीं डरते? बिल्कुल नहीं, बस उनके बेलन से डरते हैं। अरे ये कौन भागा आ रहा है? ये तो मेरे पिता हैं। लगता है उन्हें मेरे आगमन की सूचना मिल गई है और वे मुझे गले लगाने को दौड़े आ रहे हैं। महाराज, महल वापस चलिए। नहीं, मैं महल में नहीं जाऊंगा। वहां एक मोटा चूहा है, वो मेरी तुरंत कुतर जाएगा। पहले उस चूहे को भगाओ। किंतु चूहा तो बिल में घुस गया। वो महल में जितने भी बिल हैं उसे खुदवाकर बाहर निकालो। पिताश्री, मेरे मित्र आपसे मिलने आए हैं। तलवार को पीछे करो, मुझे तलवारों से डर लगता है। भय? मोहक सिंह, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पिता संसार के सबसे निडर व्यक्ति हैं। हाँ, मैंने सत्य कहा, किंतु ये तो एक चूहे से भी भयभीत होकर भाग रहे थे और हमारी तलवारें देखकर भयभीत हो रहे हैं। मेरे पिता महावीर हैं। यदि ऐसी बात है तो फिर उन्हें कहो कि वो भूत महल में जाकर दिखाएं। भूत? वो देखो, भूत के नाम पर तुम्हारे पिता की पतलून उतर गई। नहीं, पतलून का नारा ढीला बंधा होगा। हम तो एक बहादुर व्यक्ति के दर्शन करने आए थे। चलो भाई, चलो वापस चलो। माताश्री, पिताश्री ने मेरे मित्रों में मेरी नाक कटा दी, किंतु ये भूत महल का क्या चक्कर है? मोहक सिंह ने बाकेलाल को सारी कहानी कह सुनाई। उसी रात मैंने मोटे को सुंघाड़ा बोटी सुंघाकर मूर्छित कर दिया है। अब आएगा मजा जब मोटे को उसी भूत महल में होश आएगा और भय से उसके निकल जाएंगे प्राण। चलो प्यारे घोड़ो, भूत महल। भूत महल? महारानी जी, फिर महारानी जी, वो महाराज, भूत महल। बाकेलाल, हम क्या पिताश्री बाकेलाल चाचा के साथ भूत महल में चले गए हैं? मैं जानता था पिताश्री डरपोक एवं कायर नहीं हो सकते। मैं अपने मित्रों को साथ लेकर भूत महल जाता हूँ। ठहरो पुत्र, मैं भी आती हूँ। अरे ठहरो, सुनो, मैं ये नहीं कह रहा था। रथ गया भूत महल में। और भूत महल में जाने वाले को महल का भूत मार डालता है। बाकेलाल, महाराज कहाँ है? मैंने उन्हें तुम्हारे साथ रथ में जाते देखा था और यहाँ तो रथ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तेरा सत्यानाश जय सेनापति। कमबख्त महारानी जी को साथ लेकर आ गया। फिर बाकेलाल चाचा, पिताश्री कहाँ है? वो अवश्य भूत महल में होंगे। मैंने अपने मित्रों को ले आया ताकि वे स्वयं देख सके मेरे पिताश्री महावीर हैं। बाकेलाल कुछ कह पाता तभी बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मुझे जाने दो। ये कौन चिल्ला रहा है? बाकेलाल, महाराज कहाँ है? महल में। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। ये अवश्य ही मोटे के चीखने चिल्लाने के स्वर हैं। महल का भूत उसका कचुम्बर निकाल रहा होगा। बाकेलाल, महल से आती चीख पुकारों को सुनकर तुम प्रसन्न क्यों हो रहे हो? अवश्य इसमें कोई भेद है। तुमने महाराज को अकेले महल में क्यों जाने दिया? प्रसन्नता की तो बात ही है सेनापति। तेरा सत्यानाश जय सेनापति। हर समय मेरे मुंह को ही ताकता रहता है। महाराज के प्राण संकट में है और तुम्हारे लिए ये प्रसन्नता की बात है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। वो देखो, महाराज सही सलामत भूत महल से बाहर आ रहे हैं। सिद्ध हो गया महाराज कि महावीर हैं।
नहीं, ये मोटा नहीं हो सकता, यह अवश्य ही मोटे का भूत होगा। किंतु महाराज, किंतु महाराज तो मूर्छित हैं, फिर रथ कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूं भैया, जरा महल का रास्ता बता दो। अरे, बोलने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा, ये तो कोई भूत है, भागो। अबे, इधर उधर क्या देख रहा है? महल का रास्ता पूछ रहा हूं, बताता क्यों नहीं? चटाक। हाँ 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 हाँ, इधर से सीधा जाकर चौक से दाएं, फिर बाएं, फिर सीधा चलकर पतली गली से दाएं और पीपल के पेड़ से बाएं मुड़कर बड़ के पेड़ के नीचे से होते हुए जलेबी बाजार से पास वाली पगडंडी पकड़कर जलाशय से पास वाला सीधा मार्ग महल को जाता है। चटाक। अबे, आदमी है या चपड़घंजू? पता बताने की जगह रामायण सुनाने लगा। बचाओ। बाकेलाल, उस रथ के पीछे चलो। धकड़ धकड़ धकड़। राजमहल में सेनापति और विक्रम सिंह को शीघ्र ही होश आ गया, किंतु राजा विक्रम सिंह महल के भीतर का वृतांत ना बता सके। तब ये सांप तो संकट पर संकट खड़े कर रहा है। कमबख्त मोटे को भूतों ने जीवित क्यों छोड़ दिया? महारानी जी, सांप की एक ही काट है, वर्णमाला। महाराज, आप वर्णमाला का उच्चारण कीजिए। करता हूं। क से कुत्ता। महाराज, भय के कारण सही वर्णमाला का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। उसका उपाय है। पिताश्री, क से वो होता है जो दाना चुगता है, वो गुटरगु करता है, कबूतर। ख से वो होता है महाराज जिसके बाल नर्म सफेद होते हैं, वो घास पर कूदता है और गाजर खाता है, ख से खरगोश। और महाराज, ग से ये जो मेरे हाथों में है, घ से गमला, सही जवाब। और घ से जो मेरे हाथों में है, घ से घड़ा। भाके कुछ कर, अन्यथा ये सही वर्णमाला का उच्चारण कर सांप से मुक्त हो जाएगा। पिताश्री, क्या हुआ? वहां कौन खड़ा है? मैं जानता था कि जो इंसान चूहे से डर रहा है वो अपनी स्थूल काया को आईने में देखकर भी अवश्य ही भयभीत होगा। ये तो स्वयं आप हैं महाराज, वो तो मूंछों वाला हाथी है। बाकेलाल, तुम महाराज के सन्मुख आईना क्यों ले आए? ओह, जिस बात का डर था वही हुआ। मुझे लगा महाराज इसमें अपनी सूरत देखकर भयभीत ना हो जाएं, इसलिए मैं आईने को यहाँ से बाहर ले जा रहा था, किंतु महाराज की निगाह आईने पर ही पड़ गई। सेनापति, शीघ्रता से नाई को बुलवाओ। किंतु जैसा बाकेलाल कह रहा है वैसा करो सेनापति। जो आज्ञा महारानी जी। नाई ने बाकेलाल के आदेश पर उड़ा दी राजा विक्रम सिंह की मूछें। मुचमुंडा भाई मुचमुंडा। बाकेलाल, तुम आईने को भी तो यहाँ से हटा सकते थे। हाँ बाकेलाल, तुमने महाराज की मूछें अकारण ही क्यों कटवा दी? ये तो और भी डरावना लग रहा है, बिना सूंड का हाथी। महाराज रुकिए। र मतलब मेरी जेबे में जो हमेशा रहती है, र मतलब खाली। आईने, तेरा काम खत्म हुआ। पिताश्री, च से वो होता है जिस पर सूत काटते हैं, च से चरखा। महल के बाहर, मैं हूं राक्षस अंगूठा केतु, मुझे मूछ वाले राजाओं से खतरा है। मैं संसार के समस्त मूछ वाले राजाओं का वध करने निकला हूं, और मुझे पता है कि विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह की मूछें सबसे घनी है। मैं उसका अंत करके रहूंगा। आ आ राक्षस, भागो। तेरी मूछें कहाँ गई? मेरा अंगूठा। महाराज, छ से वो वस्तु होती है जो वर्षा में भीगने से बचाती है, छ से छतरी। ड से वो होता है जो मदारी बजाता है, ड से डमरू। राक्षस तो भाग गया, किंतु मैं नहीं भागूंगा, और ना ही मेरी कुल्हाड़ी कुल्लड़ काटी मेरे हाथों से छूटेगी। मेरी कुल्हाड़ी में यह गुण है कि इसके समक्ष शत्रु स्वयं अपना सिर कटने के लिए झुका देता है। समस्त शत्रु सिर झुकाएंगे। सिर झुका। देखा, तुम सबके सिर कुल्लड़ काटी के आगे झुक गए। मैं हूं पक्षी घाटी का राजा तोता सिंह। ऋषि डमरू के सांप के कारण मेरे पुत्र के हाथों के तोते उड़ गए, और वो तोते उड़कर विशालगढ़ में आ गए। विशालगढ़ में तोतों को बिल्लियों ने मार डाला, जबकि विशालगढ़ में उनकी प्राण रक्षा तुम्हारी सेना और तुम्हारी प्रजा का कर्तव्य था। राजा विक्रम सिंह, मेरा पुत्र गधे को देखकर भयभीत होकर खाई में गिरा और मर गया। मैंने तभी निश्चय किया कि विशालगढ़ में अब कोई जीवित नहीं बचेगा। मरने के लिए तैयार हो जा। सबसे पहले मेरी कुल्लड़ काटी तेरा सिर काटेगी राजा। अब मैं बोलूंगा कुल्लड़ काटी को सिर काटने के लिए सक्रिय करने वाला मंत्र, अर्थात अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईंख,
उसे उल्लू, बड़े उसे उन, री से ऋषि, एक से एक, बड़े ए से ऐनक, मंत्र हुआ खत्म। पिताजी, ढ से वो होता है जो पतीले पर ढकते हैं, ढ से ढक्कन। लेकिन राक्षस अंगूठा केतु के जीवित रहते तुम मेरे स्वामी राजा विक्रम सिंह का वध नहीं कर सकता। दुष्ट, तुम मुझे नहीं मार सकता, मेरी जान मुझ में है ही नहीं। ये तोते का पिंजरा अपने साथ लिए क्यों घूम रहा है? इसकी जान अवश्य ही इन तोते में होगी। क्यों ना मैं इन तोतों को मार डालूं, अन्यथा ये कुल्लड़ काठी से हम सबके सिर काट डालेगा। बाकेलाल ने पिंजरा खोलकर तोते बाहर निकालने चाहे, किंतु टी टी इनमें राजा तोता सिंह की जान नहीं है। हम तो राजा विक्रम सिंह के हाथों के तोते हैं, जिन्हें इस दुष्ट राजा तोता सिंह ने कैद कर लिया था, ताकि ये भय से कांपते राजा को आसानी से अपना शिकार बना सके। पिताश्री, त से वो होते हैं जो आपके हाथों से उड़ गए। तलवार, बाकेलाल तेरा सत्यानाश जाए, तूने महाराज को तलवार दिखा दी। तलवार से तो वो भयभीत हो रहे थे, इसलिए गलत उच्चारण कर दिया। मेरे प्राण तोते के पिंजरे में थे, जिसके खुलते ही यदि कोई मुझ पर प्रहार करता है तो मेरे प्राण उड़ते हैं। धाड़! अब जब तूने मुझे मार ही दिया तो मैं ये सिंहनख तुझे देता हूँ। इसका धारक ही मेरी कुल्हाड़ी उठा सकता है, क्योंकि मेरा वध करने वाले के पास ही अब ये कुल्हाड़ी रहेगी। राक्षस ने उठा ली राजा तोता सिंह की कुल्हाड़ी। राजा विक्रम सिंह, अपने पांव का अंगूठा कट जाने के कारण मैं तेरा रक्षक बनने पर विवश हो गया था, किंतु एक बार तेरे प्राण बचाने के पश्चात मैं पुनः तेरा शत्रु हो गया हूँ। मुझमुंडा होने के पश्चात भी अब तुम मुझसे नहीं बचेगा। अबे जा, जब तक तुम मुझ पर अपनी कुल्हाड़ी उठाएगा और मैं उसके प्रभाव से अपना सिर तेरे आगे कटने के लिए झुका दूंगा, तब तक तो मैं ये भाला फेंक कर तेरा काम ही तमाम कर दूंगा। मेरा काम एक बार से तमाम नहीं होगा। अरे मोटे में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? मोहक सिंह ने लपक कर राक्षस की कुल्हाड़ी उठा ली थी। जय बजरंग बली, शाबाश पुत्र, कृपया मेरा सिर काट देवे, वो तो मैं काटूंगा ही। हो न पाता, कुछ नहीं हो सकता है। इसी के साथ कुल्हड़ काठी भी हो गई गायब। राक्षस अंगूठा केतु का वध करते ही मैं इस संसार में आई थी। मोहक सिंह, तुमने कुल्हाड़ी कैसे उठा ली? इसे तो सिंहनख धारक ही उठा सकता था। माताश्री ने मुझे सिंहनख दे दिया था। सत्यानाश, वो तो मैं ही लाया था। और महाराज, आपका भय कहाँ गया? हाँ, सांप कैसे कट गया? क्षमा करें महाराज, उस समय क्रोधित होकर मैंने यह रहस्य आपको नहीं बताया था कि त से तोते का नहीं, तलवार का ही उच्चारण सही उच्चारण होगा। तोते तो से होता है। यदि आप त से तोते का उच्चारण कर देते तो आपके हाथों के तोते हमेशा के लिए उड़ जाते। यहाँ भी सत्यानाश, बेड़ा गर्क, यदि मुझे पता होता कि पिंजरे में इसी मनुष्य के हाथों के तोते बंद है तो मैं उन्हें क्यों स्वतंत्र करता और क्यों भयभीत करने के लिए दिखाता मोटे को तलवार। महाराज की जय हो। महाराज, बाकेलाल के कहने पर ही मैंने आप पर आक्रमण किया था। आपसे विजय प्राप्त करने के पश्चात मुझे देवता से मिला कजरा मोहब्बत वाला, जिसे आंखों में लगाने के पश्चात राजा ने मेरा विवाह अपनी पुत्री सिर खपाई से तुरंत कर दिया। मेरा सांप भी कट गया और मैं निडर हो गया। मैं 5 रथ भरकर खजाना आपको भेंट में देने आया हूँ। वो महाराज, मुझे पता था कि यदि ये आपको पराजित कर देगा तो ऐसा ही होगा। तभी महाराज, मेरी भेंट स्वीकार करें। मैं वही भूत हूँ जो उस समय महल में रहता हूँ। वास्तव में महाराज, आपने मुझे कभी एक कुएं में कैद किया था। बाद में वहां किसी राजा ने महल बना दिया और फिर जो कोई भी उस महल में गया उसे मैंने मार डाला। मुझे साफ था कि जब तक मैं पुनः राजा विक्रम सिंह की सूरत नहीं देख लूंगा मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। उस दिन राजा विक्रम सिंह, मेरी मुक्ति हो गई। नहीं, छोड़ दो मुझे, मर जाऊंगा, मुझे जाने दो। जब महाराज ने मुझे कुएं में लटकाया था तब मैं भी ऐसे चीख रहा था। मैं जानता था कि महाराज मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, किंतु मैंने बुरा नहीं माना। उसके बाद वे पुनः रथ पर सो गए। तब मैं आपको सुरक्षित महल पहुंचाए बिना मुक्ति नहीं पा सकता था, अतः रथ का कोचवान बनकर मैंने आपको महल पर छोड़ा। अब मैं मुक्त हो रहा हूं। अबे वो सोया नहीं था, मूर्छित हो गया था।
सत्यानाश, यदि मुझे यह रहस्य पता होता तो मैं मोटे को भूत महल क्यों ले जाता। और बाकेलाल, तुमने ही तो मेरी मूछ उसी वक्त उड़ाई जब राक्षस अंगूठा केतु मेरा वध करने आ रहा था, अन्यथा वो मुझे मार डालता। और तुमने ही मेरे हाथों के तोते भी स्वतंत्र कराए, मुझे तलवार भी तुमने ही दिखाई। महाराज, सब भगवान शिव की कृपा है। मेरे सपने में आकर उन्होंने ही मुझे निर्देश दिए थे। मोहक सिंह, हमें क्षमा कर दो, हमें सच्चाई पता चल गई। तुम्हारे पिता संसार के सबसे बहादुर राजा हैं। बाकीलाल, दे पुच्ची। सत्यानाश, बेड़ा गर्क। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारल को प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।